जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन। हमें दो नंबर दिए हुए हैं और उनमें रेशनल नंबर हमें बताने हैं। कितने? 5 रेशनल नंबर को बताने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? माइनस का 1 एंड 0, यानी कि -1 और 0 के बीच में रेशनल नंबर बताने हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी जब इसका मैंने बेसिक बताया था, तो कोई भी दो रेशनल नंबर जो होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो कितने भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अब आपको पता चल रहा होगा कि ये 0 और माइनस का 1, देख रहे हो 0 के बाद -1 ही आता है या 0 के बाद +1 आता है। ठीक है, नंबर लाइन में जब बात करेंगे तो बात समझ में आ रही है। तो अब देख रहे हैं 0 और -1 में वो 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। हम 5 के हम तो 10, 20, 50, 100 कितने भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट -1 एंड 0 बी रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 6। हमने इसमें डिनोमिनेटर क्या मानना है? 6 ले लेते हैं। डिनोमिनेटर आप कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस करता है, बस उनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ जाएं। ठीक है, आप 6 ले सकते हैं डिनोमिनेटर को, आप 10 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 6 इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 5 चाहिए थे। कितने रेशनल नंबर चाहिए थे? 5 चाहिए थे। ठीक है, तो अब बिटवीन है तो एक नंबर तो मेरा कम बेस ऑलरेडी हो ही जाएगा। ठीक है, आप 7 भी ले सकते हैं, 8, 9, 10 जो आपका मन करे ले सकते हैं, आपको 5 ही तो लिखने हैं। तो आप देखिए, अब मैंने एक बात और बताई थी, जब रेशनल नंबर निकालते हैं तो डिनोमिनेटर 6 चाहिए। अब देखिए इनमें डिनोमिनेटर है नहीं, और मैंने बताया था जिसके डिनोमिनेटर नहीं होता है उसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि हर इंटीजर से और हर क्या होता है? फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 मान लिया, तो ऊपर का क्या होगा? न्यूमिनेटर, और नीचे का डिनोमिनेटर। अब 6 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को 6 बनाएंगे, और डिनोमिनेटर में जब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर न्यूमिनेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये ऊपर -1 था और नीचे 1 था, तो 6 को दोनों मल्टीप्लाई किया, -1 में का 6 में क्या रहो, -6 आ गया, 6 का 1 में क्या रहो, 6 आ गया। ठीक है, एक रेशनल नंबर हमें मिल गया। अब आया था 0 के नीचे कुछ नहीं था, तो क्या मान लिया? 1 मान लिया। 0 × 6, 1 × 6, तो आंसर क्या आ गया? 0/6 आ गया। ठीक है, 2 हमें रेशनल नंबर मिल गए। अब 5 रेशनल नंबर बिटवीन -6/6 एंड 0/6। ठीक है, अच्छा दोनों में से नंबर बड़ा कौन है? आप जरा मुझे बता सकते हैं? तो ध्यान रखना, ये 0 बड़ा होगा क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस के नंबर्स कितने भी बड़े हों वो हमेशा 0 से क्या होंगे? छोटे होंगे। -100 और 0 में से बड़ा कौन है? 0 बड़ा होगा। ठीक है, अब देखिए, तो बस ये -6 था, -6 और 0 के बीच के लिखने हैं, तो 6/6 को शामिल नहीं करेंगे और 0/6 को भी शामिल नहीं करेंगे। तो -6 से देखिए -5, -4, -3, -2, -1, ये देख रहे हो इन दोनों के बीच में आते हैं। क्यों? -5 के बाद क्या आएगा? 6/6 आएगा, बोलो कि नहीं आएगा? और -1 के बाद क्या आएगा? 0/6 आएगा, और इन दोनों के बीच के नंबर हमने लिख लिए। ठीक है, यानी सो समझ गए कि -6/6 और 0/6 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उनके बीच के नंबर लिखने हैं, और यही आपके रेशनल नंबर्स हैं 5। वो 10 भी पूछता तो हम 10 लिख देते, हम 10 का डिनोमिनेटर कितना बना लेते? 10 बना लेते, 11 बना लेते। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है डिनोमिनेटर हमें कितना चाहिए। ऐसे दूसरा नंबर का -2 एंड -1 दिया हुआ है, लेट -2 एंड -1 बी रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 10। हमने इसमें डिनोमिनेटर क्या मान लिया? 10 मान लिया, इसमें 6 मानना था। ठीक है, तो अब देखिए, अब डिनोमिनेटर हम 10 बनाएंगे तो हमें न्यूमिनेटर में भी 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 2 के नीचे भी कुछ नहीं था, तो अपन 1 मान लिया हमने। क्लियर? तो 2/1 हो गया। -2 में 10 का मल्टीप्लाई किया, 1 में 10 का मल्टीप्लाई किया, तो एक क्या आ गया? 20/10 आ गया। एक नंबर -1/1 हो गया, समझ में आगे हो गया। तो -10/10 हो गया। नाउ 5 रेशनल नंबर बिटवीन -10/10 एंड -20/10। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के नंबर लिखने हैं ना, तो -10 के बाद से क्या आएगा? 11। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि समझ में आ रही है बात, क्योंकि -10/11, 12, 13, 14,
15, फिर क्या आएगा 16 और 20 तक काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर आ गए। क्लियर? तो आइए इसका क्वेश्चन हम इसी के थर्ड पार्ट को भी देखते हैं, उसका हम रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। आइए इसके थर्ड नंबर के सवाल को देखते हैं। क्या लिखा है, माइनस का 4/5 एंड माइनस का 2/3। अब देखिए इसमें आपको डिनोमिनेटर दिए हुए हैं और दोनों डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे अलग अलग हैं। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके आपको डिनोमिनेटर क्या बनाने पड़ेंगे, सेम बनाने पड़ेंगे। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखोगे डिनोमिनेटर सेम थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी कुछ नहीं दिया था, तो डिनोमिनेटर इसका देखिए 1 था, इसका भी क्या था 1 था, और इससे पहले वाले सवाल में भी सेम थे। तो इसमें भी हमें डिनोमिनेटर क्या बनाने पड़ेंगे, सेम। तो 5 और 3 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे पहले हमें सेम बनाना है, उसको आप फिर मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर्स में, उसके बाद आंसर निकालेंगे। तो एलसीएम निकाला हमने 5 और 3 का, तो आ गया 15 एलसीएम आ गया। तो 5 को हमें क्या बनाना है, 15 बनाएंगे। तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 3 का नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी होगा। ठीक है, तो माइनस का 4/5 लिखा मैंने, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई किया। तो हमारा एक रेशनल नंबर क्या आ गया, माइनस का 12/15। ऐसे दूसरा वाला माइनस का 2/3 लिखा है। अब 3 को हमें 15 बनाएंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कितने का मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करें, 3 से 15 को डिवाइड करें। 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लाई आपको नहीं पता 3 में करना है, तो आप क्या करेंगे, 5 से 15 को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उसी नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक नंबर हमें ये मिल गया। क्लियर? 10/-10/15 बस आपका करना है, लेट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ रेशनल नंबर, ठीक है, बाय 3। हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो 5 से भी कर सकते हैं, 6 से भी, 10 से भी, जो आपकी इच्छा उससे मल्टीप्लाई कर लो, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 3 से कर रहा हूँ, आपका जो मन करे आप उससे कर लें। ठीक है, तो 3 से कर रहा हूँ। अब हमारे रेशनल नंबर ये है, तो माइनस का 12/15 में मैं क्या करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पे हमने देखो क्यों किया था, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने थे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब हमें अब क्या निकालने हैं, रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 12 में 3 का करेंगे 36 आ गया, 36/45 आ गया हमारा एक रेशनल नंबर। दूसरा माइनस का 10/15 लिखा हुआ था, इसमें मैंने 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, क्योंकि दोनों में होगा। ठीक है, ये आ गया माइनस का 30/45। ठीक है, फिर आइए यहाँ पे मैंने लिखा नाउ 5 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस का 36/45 एंड माइनस का 30/45। ठीक है, तो बस आप इनके बीच के लिखेंगे, माइनस का 36 से और 30 तक के लिखेंगे। 36 के बाद क्या आएगा, 35 आएगा, फिर 34, 33, 32, 31, जैसा माइनस के आएंगे अपॉन में 45 चलेगा। और यही आपके 5 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, इनके बिटवीन लिखना होता है, इसलिए जो दिए होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। ठीक, तो इसलिए देखिए मैं आपको कुछ सवाल भी दिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सब में देख रहे हो आप डिनोमिनेटर्स अलग हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके बाद से फिर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपको नंबर से करना हो, और 5 रेशनल नंबर या 10 रेशनल नंबर उनके बीच के हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।